Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am। तो क्लास 8 बेटा जी संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकाः अर्थात पाठ 8 संसार सागर के नायक। ये प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र जी की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, जैसे पहले समय में क्या होता था, आप थोड़ी थोड़ी दूर पर ही बहुत सारे कुएं, तालाब, इस तरह की बावड़ी वगैरह मिल जाती थी, जिससे कि लोगों को पानी पीने के लिए और हर चीज के लिए सुविधा होती थी। आज के जैसे नहीं है, जैसे कि हमें आरओ की बोतल साथ में लेके चलनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं था। पहले साफ शुद्ध स्वच्छ पानी मिला करता था। तो चलिए समझते हैं ये क्या है कि आसन ते अज्ञात नामानः, कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः, सैकड़ों हजारों जो तालाब हैं वो अचानक से सहसा नहीं आ गए, शून्य में से प्रकट नहीं हो गए कि जादू हो गया और यूं मैजिक हुआ और फटाक से बन गया तालाब, या है ना। तो ये जो तालाब हैं, इमे एव तडागा, ये जो तालाब हैं, अत्र संसार सागराः इति, ये जो तालाब है यहाँ संसार सागर कहे गए हैं। इस जगह जो तालाबों के बारे में बता रहे हैं वो संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माणे त्रिणाम एककम निर्माण त्रिणाम च दशकम आसीत्। ये जो इनके आयोजन के नेपथ्य में निर्माण कराने वाले तो एक एक होते हैं, मतलब जैसे बनवाने वाले तो एक होते हैं, लेकिन जो निर्माण करते हैं वो अनेक हो सकते हैं, 10-10 हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो निर्माण करे, इसका है कि एक एक होते हैं, निर्माण कराने वाले 10-10 यानी दहाई थी इनकी संख्या। अर्थात जैसे हम अपना घर बनवाते हैं तो बनवाने वाला कौन है, आपके पेरेंट है, पापा है ना। लेकिन जब बनाने कोई आता है तो कितने आते हैं, मजदूर भी चाहिए होते हैं, मिस्त्री भी चाहिए होते हैं, और एक से काम नहीं चलता। जब हम घर बनवाते हैं, इतना बड़ा घर होता है तो 2 मिस्त्री हो सकते हैं, 4 मजदूर हो सकते हैं, फिर सीमेंट लाने वाले अलग होते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें हमारी हेल्प करते हैं बनवाने में। तो ऐसे ही तालाब जो होते हैं, आयोजन तो कोई एक करता है, निर्माण कराने वाला तो कोई एक हो सकता है, लेकिन जो निर्माण करने वाले होते हैं वो कई होते हैं, 10-10 होते हैं। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयतः स्म। इस एक और 2 मतलब एक और ये 10-10 हैं, इन सबको जोड़कर सैकड़ा या हजार रचते हैं। मतलब जो एक है, एक ने बनवाया 10 ने बनाया, एक ने बनवाया 10 ने बनाया, तो इस तरह से ये एक 10-10 जोड़कर क्या बनाते हैं, 100 बन जाते हैं, 1000 बन जाते हैं। क्या तालाब, मतलब हाँ, एक जन बनवा रहा है, 10 लोग बना रहे हैं, फिर कहीं और थोड़ी दूर पे एक जन बनवा रहा है, 10 बना रहे हैं। तो इस तरह से तालाब हैं, बावड़ियां हैं, ये इतने सारे बन जाते हैं कि हजारों में बन जाया करते थे पहले। परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजीन यत किंचित पठितम, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शतकों में, 2 शतक जैसे यहाँ बताया, द्विशत वर्षेषु 2 शतकों में
है ना। क्या हुआ है, नई रीति आ गई है, नई रीति से समाज ने बहुत कुछ पढ़ा है, यानी हमारी टेक्निक जो हो गई है वो थोड़ी अलग तरह की हो गई। पुराने जमाने में तो देखिए मजदूर होते थे, कोई खुदाई कर रहा है, कोई मिट्टी उठा के बाहर कर लगा रहा है, कोई मिट्टी बर्तनों में भर रहा है, मतलब वो जो तसले होते हैं उसमें भरता है, कोई उठाकर दूसरे को देता है। आप पुरानी फिल्मों में देखोगे कि कितने ये निर्माण काम जब कार्य चलता है तो कैसे कैसे होता है। लेकिन आजकल ये सारे काम क्या करते हैं, ज्यादातर मशीनों से, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, गड्ढा करती हैं, वो अपने आप ही बाहर निकालती जाती हैं मिट्टी को, तो इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो नई रीति से जो है कुछ पढ़ा जा रहा है, सीखा जा रहा है ना। तो पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्र कच्च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। तो उस पढ़ाई से समाज ने वो इकाई, दहाई, हजार को किसमें चेंज कर दिया है, शून्य में। मतलब पहले क्या होता था, एक आगे बढ़ रहा है, फिर और 10 मिल रहे हैं, 10 से मिलकर फिर 100 बन रहे हैं, 100 मिलकर फिर 1000 बन रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है मतलब पहले इतने सारे लोग मिलकर काम करते थे, लेकिन मशीनों का युग आने से क्या है, 1000 से वो 100 हुए, 100 से फिर 10 हुए, 10 से फिर 1 हुआ, 1 से 0 हुआ। मतलब अब इतनी ज्यादा मजदूरों की मशीनों ने जगह ले ली है। तो अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म। अब जो हमारे क्या है, ये जो हमारा नया समाज है, नया समाज जो है, यहाँ के जो लोग हैं, इनके मन में ये कभी भी जानने की इच्छा नहीं होती कि इससे पहले जो ये तालाब वगैरह बनाए थे, इनको कौन रचता था, कौन बनाता था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयत्नितम्। ठीक है। तो जो है इन तालाबों को कौन रचते थे, उनके बारे में आज के लोगों को जानने की कोई इच्छा नहीं होती। तो ऐसे कामों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई है, नई नई टेक्निक्स जो आई हैं, उस विशेष टेक्निक के द्वारा भी पहले किए गए इन कार्यों को नापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया कि पहले जमाने के लोग कैसे कैसे काम करते थे। कोई उनको मतलब नहीं है। आज के लोगों को सिर्फ अपने से मतलब होता है। नेक्स्ट है, अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिताः आसन। जो आज के अज्ञात नाम वाले हैं, है ना, आज जो अज्ञात हो गए, क्योंकि अब उनका तो कोई नाम नहीं था, अज्ञात हो गए हैं, वो पहले बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, उनका बहुत सम्मान था समाज में और उन्हें बहुत नाम मिलता था। अशेषे ही देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। पूरे देश में, मतलब देश में कहीं भी जाना हो, तो पूरे देश में कहीं भी जाना मतलब तालाब बनवाना हो तो ये बनाए जाते थे। कहीं भी तालाब बनाना हो, बनाने वाले भी पूरे देश में ही रहते थे, पूरे देश में निवास करते थे। मतलब इनका इतना नाम होता था कि अरे नहीं, हम उनसे ही बनवाएंगे, ऐसे और किसी से नहीं काम करवाएंगे। तो गजधरः इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्माण त्रिणाम सादरम स्मरणार्थम। क्या नाम था उनका? गजधर। ये जो सुंदर सा शब्द है तालाब बने वालों के लिए, ये शब्द यूज किया जाता था और उनको सादर याद किया जाता था, स्मरण किया जाता था। राजस्थानस्य केषुचित्
भागेषु शब्दोयम अद्यापि प्रचलति। और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में आज भी ये शब्द क्या है, आज भी ये शब्द प्रचलित है। कह गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः, जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर कहलाता है। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते, यानी गज की माप ही मापने के काम में प्रयुक्त होती है। गज जैसे कहते हैं ना, कितने गज का प्लॉट है या कितने गज की जगह है आपकी, ऐसे जैसे हम अभी आजकल तो स्क्वायर फीट और ये सब यूज होता है, पहले गज ही यूज होता था। और आजकल गांव में आप कहीं चले जाएं वहां भी अभी भी गज का ही ये जो नाप तौल है वो यूज होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। और गज की माप मापने वाले के है ना, नापने के लिए गज का ही प्रयुक्त होता है। और समाज के 3 हाथ, त्रिहस्त 3 हाथ यानी कि 3 फुट की नाप वाले लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाले क्या कहलाते थे? गजधर जो कहलाते थे। यानी आपने देखा होगा स्केल होती है ना, छोटे छोटे लोहे की स्केल, तो ऐसे ही 3 हाथ नाप कर इतनी लंबी रॉड लेकर वो चलते थे और उसको लेकर चलते थे, और वो शिल्पी के रूप में सम्मानित होते थे। पहले उनको इतना सम्मान मिलता था कि ये जो छड़ी लेकर हाथ में चलने वाले हैं वो गजधर हैं, महान है। लेकिन अब शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है। यहाँ क्या बोला कि आज के वक्त में नैव मीन्स नहीं, आज के वक्त में ये शिल्पी जो हैं उतने सम्मानित नहीं है। गजधरः यः समाजस्य गांभीर्यं मापेयत इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर जो हैं समाज की गहराई मापे इस रूप से परिचित हैं। गजधराः वास्तु काराः आसन। गजधर जो होते हैं वो असल में क्या थे? वास्तुकार होते थे, यानी जैसे ये मकान वगैरह भी बनाते हैं ना, इस तरह के लोग बात करते थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। अच्छा, चाहे एक ग्रामीण समाज हो, चाहे नगर समाज में भवन वगैरह या इनके निर्माण करना हो, कोई भी नव निर्माण का काम हो, उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, जब घर बनवाते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई देखो फाटक कहाँ लगेगा, सही से लगाना, कैसा लगाना है, छत कैसी लगानी है, दीवारें मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। ये सारी चीज हम किससे कहते हैं? जो मिस्त्री वगैरह काम करते हैं हम उनसे कहते हैं कि नहीं कहते? ऐसे ही ये लोग हुआ करते थे। आज उनको हम इतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, इतना सम्मान नहीं है समाज में। हम सोचते हैं अरे कैसे छोटे मोटे लोग हैं, लेकिन नहीं, वो किसी समय में ये बहुत महान होते थे। आज भी महान है भाई, हमें घर रहने के लिए घर वगैरह बनाकर देते हैं तो महान है। क्यों? हर किसी के काम बस की बात तो होती नहीं है ये, है ना। तो ये सारी चीज, चाहे नगर का समाज हो चाहे गांव का समाज हो, जो भी नव निर्माण होता था उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखना, है ना, इन गजधरों का ही दायित्व होता था कि तुम्हें ही देखना है भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हें ही करना है सारे नगर को या जो भी जहां भी नव निर्माण चलता था उसकी सुरक्षा व्यवस्था तुम्हें ही देखनी है। तो नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। नगर की व्यवस्था से लघु निर्माण तक, यानी चाहे बड़े से बड़ा निर्माण करा लो या छोटे से छोटा, सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे, इन्हीं के ऊपर पूरे तरह से डिपेंड थे। ठीक है। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म।
और तो और सुरक्षा व्यवस्था भी देखना, नव निर्माण भी करना, सब कुछ योजना भी बनाना, है ना। योजना तो प्रस्तुत करते थे, योजना प्रस्तुत करने के साथ साथ उस पर होने वाला जो व्यय होता था, भावी व्यय यानी भविष्य में जो भी व्यय होगा उसका आकलन लगाना। मतलब जैसे पूछते हैं ना, हम घर बनवाते हैं तो भाई इतना ऐसे ऐसे घर बनवाना है, इतना इतना कमरे होने चाहिए, किचन, लैट्रिन, बाथरूम और ऐसे होगा, अब बताओ हिसाब किताब लगा के कि कितना खर्चा वर्चा होगा। तो ये सब आकलन भी वही करते थे कि कितना व्यय होगा, उनका अनुमान लगा लेते थे। साधन सामग्री क्या क्या आनी है, क्या क्या उपकरण लगने हैं, ये सारी चीज भी उनको ही संग्रह करनी पड़ती थी, वो ही सब इंतजाम करते थे। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुम्। देखिए क्या बोल रहे हैं कि बदले में वह ये नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी देने में असमर्थ होते थे, है ना। ऐसा नहीं है कि असमर्थ हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते थे। असमर्थ है तो ऐसे नहीं जबरदस्ती के अरे नहीं यार इतने ही पैसे लगेंगे या इतना ही ऐसा होगा, ऐसा वो नहीं करते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। काम की समाप्ति पर उन्हें वेतन के साथ साथ सैलरी जो भी उनकी काम के पैसे होते थे वो उसके साथ साथ उनको क्या दिया जाता था, सम्मान भी दिया जाता था। ठीक है, नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, ऐसे शिल्पियों को नमस्कार है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।